नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बाबा बागेश्वर धाम सरकार के नाम से दिव्य दरबार चलाने वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के बारे में। उनके पास कुछ अलौकिक शक्तियां हैं, ऐसा वो खुद ही कहते हैं। उनका क्योंकि वो ये कहते हैं कि मेरे ऊपर जो मेरे बागेश्वर बाबा जी हैं उनका हाथ है, जिससे मैं आपके मन के अंदर जो भी चीज़ें चल रही हैं वो सभी मैं आपको बता देता हूं, और जो फ्यूचर में भी होने वाली वो भी बता दूंगा। आपके पास कोई भूत प्रेत का साया, मैं वो भी सब चीज़ ठीक कर दूंगा, जो किसी वीडियो में भी दिखाई भी देते हैं उनके कई वीडियोज में। आप यूट्यूब पर सर्च कर लोगे, ओपन टू सर्च है, बढ़िया आसानी से आप अच्छे इंजॉय करिए, पूरी वीडियो देख सकते हो। उसके बाद कई और भी चीज़ें हैं। अगर आप पैर से विकलांग हैं और कोई दिक्कत है आपको, तो आपको पता नहीं क्या कैसे करके कुछ चला भी देते हैं, ऐसे वीडियो में दिखाई देता है, जबकि रियलिटी क्या है उसके बारे में ही चल के बात करने वाले हैं। तो शुरुआत बात होती है इनका 2022 से, जो कि 14 जनवरी से ये जाने वाले होते हैं महाराष्ट्र में, नागपुर में। वहाँ पर इनका धाम लगने वाला होता है। वहाँ पर एक जगह है, एक समिति है, महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति, नाम से ही जैसे कि स्पष्ट है। इसकी शुरुआत 1980 में नारेंद्र दाभोलकर जी ने किया था। 20 अगस्त 2013 को इनकी हत्या भी कर दी गई थी, क्योंकि जब महाराष्ट्र में कोई भी व्यक्ति जाता था धर्म की आड़ लेकर अपने दुकान को चलाने का प्रयास करता था, इसका पर्दाफाश करते थे, पुलिस को बुलाते थे और सब कुछ क्लियर करके प्रूफ कर देते थे, और बाद में FIR के थ्रू उन्हें हटा दिया जाता था उस जगह से। तो अब किसी की दुकान चल नहीं रही है तो आप जान ही रहेगा, कुछ जो कट्टर लोग हैं वो कुछ गलत कदम उठाएंगे, उनकी फिर हत्या कर दी जाती है। इसी चीज को आगे बढ़ाने का कार्य श्याम मानव जी करते हैं। श्याम मानव जी भी सुनते हैं कि बाबा बागेश्वर वाले से सरकार जो है, यानी कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी नागपुर में आने वाले हैं। तो कह रहे हैं भैया ठीक है, राम के भजन है, राम का कथा है, तो आप करने आइए, बिल्कुल आपका स्वागत है, हम लोग भी आपके लिए मदद करने के तैयार हैं। लेकिन जब थोड़ी इनकी टीम और ये सब मिलकर सर्च करते तो पता चलता है भैया एक राम के नाम से, या मतलब भगवान के नाम से उसकी आड़ लेकर ये अपना एक पूरा का पूरा चलाते हैं एक धर्म का, वही कि जहाँ पर ये दवा के रूप में भी आपको जो बताएंगे ठीक हो जाओगे, आप झाड़ फूक करते हुए भविष्य भी सब कुछ बता देते हैं। तब भाई कुछ यहाँ पर बात दिक्कत हो गई। तो ये कई चीज़ें देखे और कई से वीडियोस देखे जहाँ पर पूरा क्लियर दिखाई देगा कि मूर्ख बनाया जा रहा है जनता को। तो ये पुलिस के सामने लाते हैं, लेकिन कुछ होता नहीं है बाबा बागेश्वर वाली सरकार को, क्योंकि वहाँ पर गए रहते हैं, वहाँ कथा भी हो रही होती है, लेकिन 2 दिन पहले ही अपना बोरिया बिस्तर लेके खिसक आते हैं। जब पुलिस कुछ नहीं करती तो ये धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को खुला चैलेंज देते हैं कि भाई अगर आप में रियल ऐसा कुछ है तो आप आओ, मैं 10 लोग को एक कमरे में रख दूंगा, ठीक है, आप उसके बारे में उनका नाम, उनके पिता का नाम, मोबाइल नंबर, ये सब चीज़ें बता दीजिए, और एक दूसरे कमरे में 10 प्रोडक्ट रखे हुए हैं और सभी चीज़ों का FICC के अनुसार बता दीजिए, मैं आपको 30 लाख रुपए दूंगा। लेकिन बाबा बागेश्वर वाले ऐसे करते नहीं हैं। वो आते हैं अपने रायपुर में, अपने जो भी उनका जगह है मेन, वहाँ पर धाम में आते हैं, और वो वहाँ से कहते हैं कि भैया अगर आपको सच जरूरी है चेक करना है तो आप यहाँ आकर चेक कर सकते हो। तो श्याम मानव जी भी कहते हैं भाई तुम्हारा जो एरिया है वहाँ पर तुम्हारे ही लोग हैं, सब कुछ तुम्हारी है, तो तुम्हारी पूरी सेटिंग है, जो कि मुझे पूरा विश्वास है कि सेटिंग है, इस वजह से मैं वहाँ पर नहीं आ सकता। चूंकि आपके पास अगर दिव्य है, जैसे कि आप लोग कहते हो, आप खुद ही कहते हो आपके पास भगवान का जो है आशीर्वाद है, तो आप महाराष्ट्र में आ जाइए, मुझे यहाँ पर पूरा भरोसा है, मैं जैसा कहूँगा आप ऐसा कर दीजिए, तो जैसा मैंने शर्त रखा है बिल्कुल उसी के हिसाब से माना जाएगा। मैं अपनी पूरी संस्था सब बंद कर दूंगा अगर मैं हार जाता हूँ तो। बाबा बागेश्वर ऐसा कुछ करते नहीं हैं, बाबा बागेश्वर नहीं मतलब धीरेन्द्र कृष्ण जी ये सब कुछ करते हैं नहीं, फिर बंद हो जाता सब कुछ। तो उसके बाद में इसी चीज़ें और बात करने वाले, थोड़ा श्याम मानव जी के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। श्याम मानव जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो पहली बार इनका सबसे बड़ा जो केस आया था वो था शकुंतला देवी जी का, जो कि ह्यूमन कंप्यूटर के नाम से प्रसिद्ध है। इनका जो गिनीज बुक है उसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड भी शामिल है। बहुत बड़े से बड़े अंक का ये मल्टीपल बिल्कुल सेकंडों में कर देती हैं, विदाउट किसी भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट का उपयोग किए हुए। तो वो भी आती हैं, जो कि भारत में उनका बहुत अच्छा नेम फेम हो जाता है। तो ये क्या करते हैं, धर्म से रिलेट करके पैसा कमाने का प्रयास करती हैं। तो यही श्याम मानव जी देखते हैं और उसके बाद इनका पर्दाफाश करते हैं और नागपुर से ये फिर बाहर हो जाती हैं। तो आप जान ही रहे हो कि वहां पर कोई धर्म की आड़ से कुछ गंदा व्यवसाय चला नहीं सकता। इस प्रकार से इनकी जो ईर्ष्या है, इनको जलने वाले जो है कई संख्या में बढ़ गई, इनकी दुश्मनी होती गई। फिर इनकी 20 अगस्त को, जो कि इनके जो मेन थे नारेंद्र दाभोलकर जी, उनकी हत्या ही कर दी गई थी। तो इन्हें भी कई मैसेज आ रहे हैं कि भाई आपकी ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, ठीक है। सरकार ने उनकी बातें सुनी और उन्हें सुरक्षा भी दी गई। तो अब बात करते हैं जो आपके धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हैं उनके बारे में। ये करते क्या है दरअसल, क्योंकि जो माइंड होता है उसे रीडिंग करते हैं, हर बार सुना होगा। कुछ और भी चीज़ें हैं, ना कि केवल माइंड रीडिंग ही है, क्योंकि हर व्यक्ति माइंड रीडिंग से इतना ज़्यादा हाई लेवल से होकर चला जाए ये थोड़ा वो लगता है। तो इनकी होती क्या है कि पूरी दरबार में सेटिंग होती है, मतलब ऐसा आप देख सकते हो, देखने में ही आपको लगता है। कोई इसके खास प्रमाण भी कोई सर्च किया नहीं गया है, और सर्च क्योंकि नहीं किया गया क्योंकि ये धर्म का आड़ लेते हैं।
और लोग भारत में धर्म के नाम पर बटे हुए हैं। एक पक्ष आ जाएगा, कोई एक आध व्यक्ति होगा जो आपसे मांग करेगा चेक होना चाहिए, दूसरा कई लोग आ जाएंगे, कहेंगे भैया पुतला फूका जाने लगेगा, आपके ऊपर प्रहार भी किया जा सकता है, आपको मारा भी जा सकता है, कई चीज़ हो जाएंगी। इस प्रकार से चेकिंग नहीं की गई है। तो ये कहते हैं कि दरबार पूरी की पूरी सेटेड होती है। कई बार ऐसा भी होता है कि आपकी जो माइंड होता है उसे रीड किया जाता है और फिर आपके अंदर जो चल रहा होता है ये दरअसल एक कला होता है। अगर आप भी चाहो तो सीख सकते हो, बस बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। करण सिंह और सुहानी शाह आप यूट्यूब में सर्च कर लीजिएगा, बहुत ही बड़े फेमस एंटरटेनर है। वो आपको एंटरटेन करेंगे, आपको कहेंगे कि आप कुछ सोचो, आप जो सोचोगे तो उसके बारे में ये खुद ही पहले आपको सोचने से पहले सब कुछ बता देंगे कि दरअसल ये सोच रहे हो। और आपसे जैसे एटीएम का पासवर्ड पूछेंगे क्या है, तो आप जैसे कुछ गलत सोच रहे हो ना, कोई गलत, तो आपको बताएंगे कि भाई आपका जो रियल एटीएम का पिन है वो ये है, आप गलत सोच रहे थे कि मैं विस्मित हो जाऊं या मैं हट जाऊं अपने रास्ते से, आपको गलत बता दूं, तो दोनों नंबर बता देते हैं। तो अब भाई इतना अच्छा बताते हैं यार, क्या बात उनके बारे में किया जाए। लेकिन सभी इंटरटेन है, क्योंकि इंटरटेनर है वो लोग। कहते हैं भाई इसमें धर्म का कुछ भी एक रत्ती का भी है नहीं, इसमें भगवान का एक भी रत्ती का योगदान नहीं, ये खुद की जो होती है अचीव की गई जो अचीवमेंट है वो है। लेकिन जस्ट वही चीज धीरेन्द्र के साथ जी करते क्या है कि वही माइंड रीडिंग करते हैं, बहुत अच्छा प्रैक्टिस किए हैं, और जब यही अपने शक्तियों का, ये कह सकते हो कि अपने प्रैक्टिस का गलत प्रयोग कर रहे हैं। अगर आपको दरअसल कोई भी अलौकिक चीजें अगर हो ना, को विश्वास की यार अलौकिक चीजें भी हो सकती हैं दुनिया में, भूत प्रेत भी होते हैं, तो एक नाम है मैं आपको देना चाहूंगा थोड़ा सा, जेम्स रैंडी जी। आप उनका सर्च कर लीजिएगा यूट्यूब में या गूगल में। उनका ओपन चैलेंज था अभी तक, अभी भी होगा लगभग, तो चेक कर लीजिएगा। वो कहते हैं कि $1 मिलियन दूंगा अगर दुनिया का कोई भी व्यक्ति मुझे एक ऐसे स्पिरिचुअल पावर का आभास करा दे। मतलब ये हो कि अलौकिक शक्ति का अगर कोई भी आभास नहीं करा सकता है दुनिया, कोई भी जादूगर, कोई भी महात्मा, कोई भी बड़ा से बड़ा व्यक्ति, तो $1 मिलियन मतलब $10 लाख आपको इनाम स्वरूप दिया जाएगा। और फिर ये भी उसका यही कह रहे थे मैं भी आप ही के उम्मत में शामिल हो जाऊंगा। आज तक कोई नहीं जा पाया। कारण उसका एक है कि जो जेम्स रैंडी जी हैं वो इतने बड़े एंटरटेनर हैं, जादूगर हैं, माइंड रीडर हैं कि वो लगभग दुनिया के हर चीज़ों पर बहुत अच्छे पारंगत हैं, बहुत अच्छे सिद्धस्त हैं। मतलब ये समझ लीजिए धीरेन्द्र के शास्त्री जी हैं, उनके बेटे के बराबर भी नहीं टिकने वाले हैं। मजाक नहीं कर रहे हैं, आप रियल में सर्च कर लीजिए इस चीज़ को। तो अगर इनके पास पावर ऐसा कर सकते हैं, अगर इनके पास रियल में और पावर है तो दुनिया में और भी कई चीज़ें हैं, जैसे कि कोई दवा है, जैसे कि अभी कोरोना आया था तो ये उसका दवा बना सकते थे। काहे भैया फालतू में इतने वैज्ञानिक परेशान हो रहे हैं। अगर इनके पास और कुछ चाहिए तो कोई हथियार ऐसा अपने भगवान से कह के बना दे जिससे कि भारत के ऊपर भविष्य में होने वाला जो खतरा है वो टल सकता है। अगर कोई और तरीका है आपके पास, वही से दवा बना दीजिए जो हमारे देश में जो फौजी लोग किनारे पर खड़े होते हैं, हमारे बॉर्डर पर, उन्हें गोली लगे फिर भी उन्हें कुछ ना हो, अरे बना दीजिए ना भाई अगर आपके पास अलौकिक शक्तियाँ तो। लेकिन ये ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं करने वाले क्योंकि इन्हें आता ही नहीं है। और फिर होता क्या है कि जो आप लोग होते हैं, मतलब कि जो जनता होती है वो भोली भाली होती है, वो मूर्ख कैसे बन जाती है ये भी समझो। दरअसल अगर आप ये एक सोचते हो कि ये लोग मूर्ख बन जाते तो बनते नहीं हैं। दरअसल उनकी जो परवरिश है वो ऐसे माहौल से ही हुई है, उनके सामने ऐसा कुछ आया ही नहीं है कि इस चीज़ के ऊपर भी उंगलियां उठाकर देख सकें कि यार जो धीरेन्द्र के शास्त्री है वो फ्रॉड भी कर सकते हैं, ऐसा सोच ही नहीं सकते। बस भगवान के ऊपर इतनी विश्वास, भाई फैथ रखना ठीक है, अच्छी चीज़ है, आप विश्वास रखिए भगवान के ऊपर, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं ना कि आप क्वेश्चन ही मत करिए, कुछ सोचिए भी चाहिए ना। इसे अंधभक्ति का भी नाम हम दे सकते हैं अगर चाहें तो। लेकिन फिर भी अगर आप लोग किसी भी भगवान को श्रद्धा रखिए, अच्छी बात है। दुनिया में अभी तक कोई नहीं जानता भगवान है या नहीं है, तो हम भी नहीं जानते, अभी नहीं जानते, तो फालतू बकवास करने से अच्छा है ना कि मान ही लिया जाए, क्या जाता है हमारा। तो अगर आप श्रद्धा रखते हो, भक्ति रखते हो, तो यार थोड़ा बहुत तर्क करना सीखिए, अच्छी चीज़ें करना सीखिए। और दूसरी चीज़ होता क्या है कि अनपढ़ लोग करें, महिलाएं करें, जिन्हें पूरा मौका नहीं मिला है समाज में कदम से कदम मिलाकर चलने का, तो भी ठीक है। कुछ कभी कभी होता क्या, जो पढ़े लिखे वर्ग होते हैं, पढ़े लिखे अच्छे लोग, तो वो भी मूर्ख बन जाते हैं। दरअसल होता क्या है कि वो पढ़े लिखे मात्र कागजों पर होते हैं, रियल में उनकी कोई वैल्यू नहीं होती। ये तो इनके जो विश्वास करना होता है उसे मीडिया में आना, या इसके पीछे कोई ना कोई उनका एक खास स्वार्थ छिपा होता है। और कई चीज़ें होती हैं, जैसे कि ये जो बाबा लोग होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो इनका पॉलिटिकल रिलेशन होता है कहीं ना कहीं, अच्छा सा आप देख सकते हो। तो जो पॉलिटिशियन होते हैं, जो वर्तमान में पदाधीश होते हैं, तो वो लोग इनका क्या करते हैं, सपोर्ट कर देते हैं। तो जिस वजह से मीडिया, आप लोग जान ही रहे वर्तमान में कैसा प्रदर्शन कर रही है। जब देखो तो शुरुआत इतने लंबे टाइम से ऐसा कोई दिन नहीं किया होगा जब 3-4 घंटे बाबा बागेश्वर सरकार की बातें ना की हो, पंडित धीरेन्द्र के शास्त्री को ना यहाँ बनाया गया, उनके बारे में वीडियोज, उन्हें बुलाया ना गया, उन्हें हीरो की तरह प्रदर्शित ना किया गया हो हमारे समाज में, एक अच्छे की बाबा हैं, अलौकिक हैं, ये हैं वो, अच्छी तरह के। कभी ये नहीं बताया जाता कि दरअसल रियलिटी क्या है, रियलिटी क्या संभव है, ये दरअसल आपके साथ किस प्रकार से बहुत ही गलत कार्य कर रहे हैं।
मेरा जो बातें हैं दरअसल वो धीरेन्द्र शास्त्री के विपरीत नहीं है, मेरा उस एक तरीके के विपरीत में है जो धर्म के नाम पर ये लोगों को मूर्ख बनाकर अपना जो दुकान है उसे चलाना चाहते हैं। एकदम ही जान लीजिए कि चमत्कार अज्ञान है। अगर आप अज्ञानी हैं, आप नहीं जानते हो, तो आप बस आपके लिए वही एक चमत्कार है, ठीक है, बाकी कुछ नहीं है। भूत प्रेत जो भी होता है, जैसे भी होता है, सब कुछ कोई मतलब की चीज़ें नहीं है। आपके मन का जो वहम है, जो विचार है, आगे वीडियो में आने वाली चीज़ में हम आपको बताएंगे दरअसल विचार क्या है, कल्पना क्या है, और आपका जो आत्मा है दरअसल वो क्या है, शरीर क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो आप लोग यही जान लीजिए, अपने बच्चों को जो आप पढ़ाइएगा उसमें रटने का प्रेशर बिल्कुल मत दीजिए। आपके जो आने वाले जनरेशन उसे रटने के लिए बिल्कुल मत कहिए, क्योंकि जो कंप्यूटर होता है, मोबाइल होता है, जो सॉफ्टवेयर वो आपसे कई गुना ज़्यादा याद कर सकते हैं आप बिना भूले हुए कभी। तो क्या मतलब है रटने का? भाई अगर अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन है तो हमसे क्या मतलब है, या मतलब अगर है भी तो हमें याद हो जरूरी थोड़ी है। मोबाइल उठा, ये तो मतलब एक कहने की बात बता रहे हैं कि अमेरिका की राजधानी, दुनिया के कुछ ऐसे लोग हैं जो जितने भी देश है सबकी मुद्राएं भी याद करके बैठे हुए हैं, सबकी राजधानी भी याद है उन्हें, पूरा का पूरा किताब रट कर बैठ गए हैं, लेकिन मतलब जिंदगी में कुछ भी नहीं निकलता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नहीं पढ़े रहते हैं, यही इन्हीं ले लीजिए आप धीरेन्द्र शास्त्री जी को खुद ही कहते हैं ना भैया मैं तो ना पढ़ा ना लिखा हूँ, तो थोड़ा ठीक से हमसे बोलो, ऐसा कुछ कहते हैं। लेकिन इनके पास एक टैलेंट है, एक स्किल है जो कि ये माइंड रीड कर सकते हैं। उसी माइंड रीड के अनुसार ये क्या करते हैं, धर्म का सहारा लेकर लोगों को मूर्ख बनाने का प्रयास कर रहे हैं, और बना भी रहे अच्छी खासी मात्रा में, जो कि इन्हें फेमस हो रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से फेमस हो रहे हैं। तो आशा करते हैं आप लोग समझ पाओगे रियलिटी को दरअसल है क्या। झांसे में नहीं आओगे, श्रद्धा है, भगवान है, हम भी मानते हैं, आप भी मानिए। ऐसा नहीं है कि भगवान को मानना ही नहीं, इससे कुछ बात नहीं, आप मानिए, बिल्कुल मानिए, भगवान की पूजा करिए। लेकिन जो लोग उस भगवान का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं ना, उनके पीछे मत आइए या उनका सपोर्ट मत कीजिए। अगर आपके पास क्षमता नहीं है तो आप साइड में हट जाइए। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो उनका पक्ष लेकर के बहुत ही इन्वॉल्व हो जाते हैं इन सब चीज़ों में। तो आप लोगों से ही एक रिक्वेस्ट है, भैया प्लीज़ यार थोड़ा समझिए इन सब चीज़ों को। भगवान हो, अगर आपकी इच्छाएं हैं तो ठीक है, आस्था रखिए, अच्छा है, आस्था बलवती होती है तो हर चीज़ आपके लिए ठीक है, लेकिन थोड़ा लिमिट में रहे तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो आप बाबा बागेश्वर का साथ दीजिए, मैं भी नहीं कहता कि आप उनका साथ छोड़ दीजिए, आपको अच्छे लगते हैं आप उनको फॉलो करिए, क्योंकि जो हमारे पहले के साधु महात्मा होते हैं वेदों की भी रचना किए हैं, वेदांत की रचना किए हैं, और बड़ी बड़ी किताबें लिखी हैं, क्योंकि उनके पास रियल जो समाज की जो होती है ना, कि दरअसल वो अनुभव को पकड़ते हैं, उसके बाद सबको समझाते हैं, हर जगह उपदेश देते हैं। भिक्षुक होते थे वो लोग, आज क्या भिक्षुक को भीख देने के लिए हो गया था कि भिक्षा भीख में तब्दील हो गया है। तो धीरे धीरे उन सभी लोगों का जो है हर चीज़ों में चेंजिंग ला दी गई है, और उसका सहारा लेकर के एक गलत कार्य करते हैं। आसाराम का भी नाम सुना होगा आपने, राधा का भी नाम सुना होगा, नारायण स्वामी का भी नाम सुना होगा। तो कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत ही गलत काम किया धर्म की आड़ लेकर के। ऐसा नहीं कि वही संलिप्त थे, उनके पीछे कई ऐसे लोग संलिप्त थे जो कि बहुत ही गलत कार्य कर रहे थे। तो आप समझिएगा बात को। अगर कोई भगवान की पूजा कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर भगवान के पीछे से आ रहा है तो वो केवल खराब है या केवल अच्छा है। तो आपको समझना है कि दरअसल रियलिटी क्या है, क्या हो सकता है। किसी और का भी राय सलाह लीजिए कि भाई आप भी कुछ इसके बारे में बताइए, उसके बाद कोई ना कोई अच्छा सा कदम उठाइए। आशा करते हैं हम लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। मिलते हैं नए वीडियो पर, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।